नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको याद होगा मुकेश सहनी के बारे में, जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, सन ऑफ मल्ला हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। यूपी में गए थे पूरे तामझाम से फूलन देवी के सहारे सियासत करने के लिए, लेकिन यूपी की सरकार ने उन्हें उल्टे पांव पटना लौटा दिया था। ये याद होगा आपको। ये पूरा प्रकरण यूपी के बनारस में वो पहुंचे थे। बनारस एयरपोर्ट से ही उन्हें बैरंग वापस कर दिया गया। दरअसल उनकी मंशा थी कि फूलन देवी के बहाने यूपी की सियासत को वो चमकाएंगे, लेकिन बीजेपी ने शुरू में ही झटका दे दिया था। और अब उसके बाद भी मुकेश सहनी मंशा पाले थे कि शायद बीजेपी के साथ कुछ गठबंधन हो जाए और कुछ सीटें उन्हें मिल जाए। लेकिन मुकेश सहनी की इस उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने ये झटका दिया है। और बीजेपी ने इतना बड़ा झटका दिया है कि मुकेश सहनी शायद अब यूपी में अपनी सियासत को चमका नहीं सकेंगे। शायद यही, क्योंकि अब बीजेपी ने यूपी के अंदर उनकी हैसियत बता दी है और एक दूसरे बड़े जो निषाद के नेता हैं, निषादों के नेता हैं, उसके साथ बीजेपी ने समझौता कर लिया है। यानी मुकेश सहनी की जो मंशा थी कि शायद वो बीजेपी को मना लेंगे, हालांकि बीजेपी तो मानने वाली नहीं थी। बीजेपी ने अपने तेवर शुरू में ही दिखा दिए थे। तो मुकेश सहनी ने अकेले लड़ने का भी निर्णय ले लिया था, लेकिन अब बीजेपी ने उनको उनकी हैसियत बता दी है। क्योंकि मुकेश सहनी बिहार में भले ही सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यूपी में उनसे भी बड़े नेता, कद्दावर नेता निषाद समाज के मौजूद हैं और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने समझौता कर लिया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया है। जिस बीजेपी के सहारे बिहार की सियासत में उन्होंने एंट्री मारी थी, शुरुआत भी उनकी बीजेपी से हुई थी, हालांकि बीच में छोड़कर मुकेश सहनी महागठबंधन में चले गए थे। तेजस्वी यादव का साथ उन्होंने पकड़ा था, लेकिन एन चुनावों के वक्त उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ पकड़ लिया था। तो बीजेपी के सहारे ही वो एनडीए में शामिल हुए थे, चुनाव भी जीते। हालांकि खुद चुनाव हार गए, पर उनकी पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत कर आए और वो मंत्री बने बिहार सरकार में। तो मुकेश सहनी की सियासत बिहार में तो ज़रूर चमक गई, लेकिन यूपी में राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ही झटका दे दिया। जिस बीजेपी ने बिहार में स्वीकार किया उन्हें और यूपी में इनकार कर दिया है, पूरी तरह से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने जिस तरह से जो दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी लखनऊ में जब उन्होंने पार्टी की लॉन्चिंग की थी, और उसके बाद जिस तरह से मुकेश सहनी ने कोशिश की कि बीजेपी के खिलाफ वो खड़े होंगे, वो अब बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो सका है और बीजेपी ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया है, उनकी हैसियत बता दी है। तो आपको बताएं कि यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के साथ बीजेपी ने समझौता कर लिया है। यानी अब दूसरी निषाद पार्टी, यानी जो सन ऑफ मल्ला है, उनके साथ समझौते का कोई भी चांस नहीं है बीजेपी के साथ। यानी एनडीए के अंदर जिस तरह से जेडीयू मांग कर रही है कि उन्हें भी सीट मिले, उधर मांझी भी चाहते हैं, उनकी भी मंशा है, लेकिन मुकेश सहनी की दाल नहीं गलने वाली है। भले ही जेडीयू को कुछ सीटें मिल जाए, मांझी को कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन मुकेश सहनी को शायद यूपी में एनडीए के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से एक बड़े नेता मौजूद हैं, संजय निषाद, और इनके साथ यूपी में अब बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। आपको बताएं कि संजय निषाद ने साफ साफ कहा भी है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। समझौता हो गया है उनका। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि संजय निषाद और भाजपा के बीच ये बातचीत कितने सीटों के बंटवारे पर फाइनल हुई है, लेकिन इसकी अभी फिलहाल औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सीटें भी फाइनल हो चुकी हैं। खैर, अब हम आपको बताएं कि संजय निषाद जिस समाज से आते हैं, उसी समाज से मुकेश सहनी भी हैं, और आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 170 सीटों पर मल्लाह जाति के वोटरों की अच्छी संख्या है। पूर्वी और मध्य यूपी के जिलों में ये जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि मुकेश सहनी यूपी में भी हिस्सा अपना मांग रहे थे एनडीए के अंदर। अपनी इस रणनीति के तहत फूलन देवी की मूर्तियाँ यूपी के विभिन्न जिलों में स्थापित करवा रहे थे। हालांकि उनकी इस रणनीति पर योगी शासन प्रशासन ने पानी फेर दिया था। ये हमने आपको बताया कि उन्हें लौटा दिया गया था बैरंग। तो अब जो है मुकेश सहनी को चुनाव अकेले ही लड़ना होगा। मुकेश सहनी इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो चाहे नहीं हो,
उन्होंने 165 सीटें खोज ली हैं। तो 165 सीटों पर अब मुकेश सहनी अकेले ही ताल ठोकेंगे और वो भी अपने सहयोगी बीजेपी के खिलाफ। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से मुकेश सहनी काफ़ी उन्होंने हाथ पाँव मारा था कि यूपी की सियासत में भी उनकी एंट्री हो जाए और बीजेपी उन्हें भी जगह दे एनडीए के अंदर, लेकिन ऐसा हो न सका। तो मुकेश सहनी को अब अकेले ही चुनाव लड़ना होगा। हालांकि मुकेश सहनी ने अभी इसके लिए खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। मुकेश सहनी ने पहला मिशन फेल हो जाने के बाद यूपी का दूसरा मिशन भी तैयार कर लिया है। 3 बड़े शहरों में वो प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम करेंगे। मल्लाह जाति के लोगों को एकजुट करने का उनका कार्यक्रम है। वो लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में ये 3 जगहों पर कार्यक्रम करेंगे मुकेश सहनी आने वाले कुछ दिनों में। तो ये बड़ी बात बता रहे हैं कि आपको, जिस तरह से मुकेश सहनी ने मनसा पाल रखी थी कि शायद एनडीए में उनकी दाल गलेगी, जिस तरह से बिहार में उन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4 सीटें भी जीत ली, 11 सीटें झटक ली थी बीजेपी से। तो अब यूपी में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मुकेश सहनी को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये लगभग तय हो चुका है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।